Which of the following compound has very important role in prebiotic evolution? evolution मीथेन, SO2, SO3 या फिर NO। तो इसका राइट आंसर है ए, मीथेन। वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी वाज, यानी कि पहले एनर्जी का सबसे उत्तम सोर्स क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट या फिर यूवी रेज एंड लाइटिंग। तो इसका राइट आंसर है डी, यूवी रेज एंड लाइटिंग। विच ऑफ these आर कंसिडर्ड मोस्ट एसेंशियल इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ? ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए इनमें से सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन्स। तो राइट आंसर है बी, न्यूक्लिक एसिड आर मोस्ट एसेंशियल इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। और न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले आरएनए एंड देन डीएनए बना, एंड इन दोनों ने मिलकर प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल किया। द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन लैंड, इन एयर, इन वाटर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सी, इन वाटर। पहली, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसीडर्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस मौजूद थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन एस मिलर क्लासिक एक्सपेरिमेंट? अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, यूवी रेडिएशन या फिर माइक्रोस्फीयर। जैसे कि हमने देखा था एस मिलर के एक्सपेरिमेंट में अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें से कि तीन एलिमेंट। एस मिलर के क्लासिक एक्सपेरिमेंट में इनमें से क्या बना था? अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, यूवी रेडिएशन या फिर माइक्रोस्फीयर। तो पहले के एक्सपेरिमेंट में अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का फॉर्मेशन हुआ था। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इवॉल्व ऑन द अर्थ वर। अर्थ पर इवॉल्व होने वाले पहले ऑर्गेनिज्म कौन थे? सेप्रोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स या फिर कीमो हेट्रोट्रॉप्स। तो देखिए, ऐसा माना गया है कि धरती पर जीवन की शुरुआत प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से हुई थी, जो कि सिंगल सेल्ड थे, और ये कीमो हेट्रोट्रॉप्स थे, यानी कि अपना न्यूट्रिशन फर्मेंटेशन द्वारा प्राप्त करते थे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, कीमो हेट्रोट्रॉप। मिलर एंड यूरे परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ओरिजिन ऑफ लाइफ। दे टू गैसेस अमोनिया हाइड्रोजन अलोंग विद। तो आप जानते हैं मिलर एंड यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें उन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रूव किया था, और उन्होंने चार गैसेस का यूज किया था। तो हमने बताया था लॉजिकल टाइम स्केल correspond टू द पीरियड व्हेन लाइफ हैड नॉट ओरिजिनेटेड अपॉन द अर्थ, यानी कि ऐसा कौन सा एरा है जिसमें कि लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ था? एजोइक, पेलियोजोइक, मिसोजोइक या फिर आर्कियोजोइक। तो देखिए, अर्थ लाइफ को एरास में बांटा गया है, जिसमें कि सबसे पहला एरा एजोइक एरा था, जिसमें कि कोई भी लाइफ नहीं थी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, एजोइक एरा। Abiogenesis theory of origin states spontaneous generation, origin of life from blue-green algae, origin of life is due to pre-existing organism या फिर organic evolution is due to chemical reaction। तो देखिए, ए बायोजेनेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ का ओरिजिन नॉन लिविंग सबस्टांसेस के स्पॉन्टेनियस जनरेशन से हुआ है, एंड आंसर होगा ए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। The abiogenesis occurred about how many billion year ago? यानी कि abiogenesis आज से लगभग कितने बिलियन ईयर्स पहले हुआ होगा? तो इसका आंसर हम जानते हैं, इसका राइट आंसर है डी, 3.5 बिलियन। यानी कि मिलर एंड यूरे यूज्ड which of the following material in their experiment to prove operon and Halden theory of origin of which of the following chemical was likely to absent at the time of origin of life? यानी इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय absent था, यानी कि मौजूद नहीं था? ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन या अमोनिया। तो देखिए, अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फ्री स्टेट में मौजूद नहीं थी। उस समय केवल हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स ही मौजूद थी, बट आज ऑक्सीजन फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। राइट आंसर है ए, ऑक्सीजन। क्वासरवेट्स वर फॉर्म बाय। क्वासरवेट्स
किसके बने होते हैं? रेडिएशन, पोलीमराइजेशन एंड एग्रीगेशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, इनिशियली डिसकंटिन्यूअस नाउ कंटिन्यूअस, या फिर इनिशियली कंटिन्यूअस नाउ डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार चलता रहा है और आज भी तीव्र गति से चल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, कंटिन्यूअस प्रोसेस। Who experimentally proved the organic compound as basis of evolution? At the time of origin of life, what was missing? Origin of life के समय इनमें से क्या absent था? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ए, ऑक्सीजन। ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय धरती पर ऑक्सीजन गैस नहीं थी। In the primitive atmosphere which was not available in the free state, प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर में इनमें से क्या फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं था? तो राइट आंसर है सी, ऑक्सीजन। अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फ्री स्टेट में मौजूद नहीं थी। उस समय केवल हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर ही मौजूद थी, बट आज ऑक्सीजन फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉज absent 3.5 बिलियन ईयर्स अगो बट इन नाउ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? ये भी वही क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सी, ऑक्सीजन। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस वाज गिवन बाय, ए बायोजेनेसिस की थ्योरी किसने दी थी? इसका राइट आंसर है सी, वॉन हेलमोंट। द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय, नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, या फिर थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा डी, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। क्वासरवेट्स होते हैं, तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका राइट आंसर है ए,